हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मेघा चक्रवर्ती। आई एम ए नीट यूजी कैटेगरी आईडी। एंड ये जो वीडियो तुम्हें मेरे पास दिख रहा है, मेरे बोर्ड पे जो स्क्रीन तुम्हें दिख रहा है, इस मोमेंट पे ये मेरे सब्सक्राइबर्स की करंट डिमांड मुद्दा है। और मुझे भी लगा कि हाँ भाई, इस पे तो वीडियो बनानी है, क्योंकि तुम जहाँ हो वहाँ पे कभी ना कभी हम भी तो थे, है ना। तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि हम लोग फिज़िक्स को 4 मंथ्स में कैसे कवर करें। उसके साथ एक एक्स्ट्रा टॉपिक हमारा आज का होने वाला है कि हम लोग बोर्ड्स के लिए फिज़िक्स को कितनी जल्दी और कितने ज़्यादा प्लानिंग से ख़त्म कर सकें। देखो, बोर्ड्स के लिए अगर हमने फ़िज़िक्स को ख़त्म कर लिया तो 50% फ़िज़िक्स वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, और जो बाकी 11th का बच रहा है उसकी प्लानिंग आज डिस्कस करेंगे। फिज़िक्स को कैसे करना है, हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस, हाउ टू प्रैक्टिस, सब कुछ मैं यहीं पे कवर करने वाली हूँ। अगर तुमने मेरी 4 मंथ्स वाली नीट स्ट्रैटेजी की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाओ या देख लो, मैंने अटैच करके ऑलरेडी रख दिया है, ठीक है। एंड रही बात इस वीडियो की, मैंने उस वीडियो में भी जैसी ही स्ट्रैटेजी दी थी, बिल्कुल रियलिस्टिक दी थी, मैं यहाँ पे भी रियलिस्टिक वे से ही बात करने वाली हूँ। पैनिक मत करो, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों का पैनिक एक अलग लेवल पे चल रहा है। बिकॉज़ तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हें कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे टेलीग्राम पे टेक्स्ट करो, बात करो मुझसे, मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें एडवाइस कर सकती हूँ। यार क्या ठंडा हवा दे रहा है यार क्या चला गया आँख पे, ओ गॉड, ये कितना मुश्किल है। ओके, आँख लाल हो गया। तो बहुत ठंडी है और इतनी ठंडी में मैं ज़्यादा देर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ओके, तो पहला चीज़ है कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, यानी कि हम लोग 4 मंथ्स में फिज़िक्स को कैसे कैसे अप्रोच करने वाले हैं, उसकी हमें क्या क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम पे, करंट टॉपिक पे, ठीक है। तो हमें क्या है, देखो, हमें एक चीज़ याद रखना है कि हमें 1.5 मंथ्स के लिए तो हमें ऑलमोस्ट फिज़िक्स प्रैक्टिस करना है। जी हाँ, हमें फिज़िक्स को ऑलमोस्ट 1.5 महीना सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मैं कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रही हूँ, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एकदम क्वेश्चंस लेके बैठना है, प्रैक्टिस करना है, सोल्यूशन मिलाना है, ये सब हमें करना है, ठीक है। हमारा सिलेबस एक बार जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ कंप्लीट 11th जो है वो जनवरी 1 से जनवरी 11th, यानी कि तुम्हारे पास एक 10 दिन का प्लान है, और उस 10 दिन में तुम्हें पूरा का पूरा सिलेबस ख़त्म करना है एट एनी कॉस्ट। ओके ओके, रिवाइज 12 अप टू बोर्ड्स प्लस PYQ। मैंने मेरे नीट स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में एक बात बताई थी कि अगर तुम्हारे पास टाइम है कि तुम मार्च तक अपना बोर्ड एग्ज़ाम्स ख़त्म कर रहे हो, तो क्या तब तक तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा 12th का PYQ करने का नीट में? ऑब्वियसली तुम्हें टाइम मिलेगा। देखो, अभी भी अगर तुम्हारे पास PYQ का बुक नहीं है तो प्लीज़ परचेज़ कर लो। मैंने पहले ही बोला है कि सबसे अच्छा है इफ़ यू डू बाई फिज़िक्स वालाज़ 36 ईयर्स सीरीज़, और यू बाई ऑसवाल्स 36 ईयर्स सीरीज़। देखो, हर टीचर बोलेगा 10 ईयर का ज़्यादा फॉलो करो, पर मैं बोलूँगी 36 ईयर्स ही फॉलो करो, क्योंकि नीट अभी अनप्रेडिक्टेबल है। हम समझ नहीं पा रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ सकते हैं। देखो, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की अमाउंट तो बढ़ा दी गई है, क्योंकि एक चीज़ बहुत क्लियर है, जब से असर्शन रीजनिंग आ गई है हमारे पूरे नीट के क्वेश्चन पेपर में, तब से मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि ये लोग अभी बस देख रहे हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, नो मैटर तुमने कितना प्रैक्टिस किया है, वो ये लोग बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि तुम्हें अपने कॉन्सेप्ट्स को रखना है क्रिस्टल क्लियर, और उसके लिए कौन कौन सी टीचर अच्छी रहेगी वो भी मैं बता दूंगी। ऑल्सो और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि मैं बहुत जल्दी क्लास 12 के लिए फ़िज़िक्स का एक मैराथन सीरीज़ लाने वाली हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि हर कोई इस सीरीज़ को देखेगा। देखो, मैं एक चीज़ बोल सकती हूँ, मेरी वीडियो से तुम्हें प्रॉफिट तो ज़रूर होगा, लॉस कभी नहीं हो सकता। एट द एंड ऑफ द क्लास यू कैन नेवर से कि भाई ये तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं कह सकते तुम। मैं क्लास करवाती हूँ, एफर्ट डालती हूँ, हर चीज़ को मैं बेसिक से क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो मेरी क्लास अटेंड करके तुमको प्रॉफिट 100% ना भी हो
तो 50% तो होगा ही होगा। ठीक है, मुझ पे इतना भरोसा रखना, मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। ये मैराथन सीरीज़ में बहुत जल्दी स्टार्ट करने के प्लानिंग में हूँ, तो प्लीज़ अगर तुम लोग इनिशिएट करोगे तो मेरे लिए सारा का सारा खेल बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर विथ इट। अभी चलो नेक्स्ट चीज़ पे मूव ऑन करते हैं। देखो अब सब्जेक्ट एनालिसिस की बारी है। यहाँ पे बहुत अच्छे से देखो, मैंने हर सब्जेक्ट को यहाँ पे एनालाइज करके रख दिया है। टोटल तुम्हारे यहाँ पे 14 चैप्टर्स है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 चैप्टर्स है। ठीक है, मुझे तो यहाँ पे 14 ही चैप्टर्स दिख रहे हैं। तो इनमें से इनको कवर कैसे करें? हमारे पास जो डेडलाइन है वो डेडलाइन है जनवरी 1 से जनवरी 11 तक, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में प्री बोर्ड ख़त्म हो रहा है इस टाइम पे, तो इसीलिए मैंने ये टाइम सिलेक्ट किया कि तुम अपने 11th को इस टाइम पे कंप्लीट कर सकते हो। बट व्हाट इफ़ तुम्हारा प्री बोर्ड चल रहा है, भाई उसके लिए भी सोल्यूशन है। तुम दिसंबर के वेकेशन में कंप्लीट करो। नहीं, अगर तुम दिसंबर के वेकेशन में रिवाइज करना चाहते हो अपने 12th को, तो मैं अच्छा बोलूँगी कि तुम अभी से स्टार्ट कर दो। अभी से स्टार्ट कर दो का मतलब क्या है, आज अगर दिसंबर का 3 है, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो अपलोड हो रहा है 3 को, ठीक है, 3 है, शायद थोड़ा और लेट हो सकता है, तो जितना भी हो मैं पकड़ती हूँ आज दिसंबर का 5 है। आज अगर दिसंबर का 5 है तो मैं 15th तक टारगेट लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद 15 के बाद मेरे को बिल्कुल फिजिक्स का 11th खोलना नहीं है, मुझे फिजिक्स के 12th के साथ बैठना है। ठीक है, मुझे फिजिक्स के 12th के साथ बैठना है, उधर मेरे को बैठ के पूरा 12th कंप्लीट करना है। 12 ऑलरेडी मेरा कंप्लीट किया हुआ है, मुझे क्या करना है, रिविजन करना है। रिविजन का मतलब क्या है, रिवीजन का मतलब क्या है मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों कोई बोलता नहीं है ये चीज़ किसी को भी। रिवीजन का सिंपल मतलब है, जब तुम रिवाइज करते हो ना, रिवाइज का सिंपल मतलब है कि तुम दो चीज़ें कर रहे हो एक टाइम पे। एक तो है कि तुम PYQs प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि बोर्ड में भी PYQ उतना ही मायने रखता है जितना नीट में रखता है। और एक होता है कि तुम थियोरीज को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, अब मैं एक चीज़ तुम्हें बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि अगर तुम सोच रहे हो कि थ्योरी रिवाइज करने जैसा कुछ नहीं है, तो तुम बहुत गलत हो। तुम्हें किसी भी एक सॉलिड बुक से उठा के या कोई भी एक सॉलिड नोट उठा के बहुत अच्छे से थ्योरी को रिवाइज करना है। तुम्हें हमेशा कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है, नो मैटर तुम कुछ भी करो, तुम्हें कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब PYQs है, थ्योरीज है, ये दोनों चीज़ें तुम प्रैक्टिस करने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो। और एक चीज़ तुम प्रैक्टिस करने वाले हो विच इज़ NCERT। ये तो हम सबको पता है कि NCERT सबको रिवाइज करने वाला है। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी रिविजन की मेन मुद्दा है। तो अगर 15 के बाद तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो 12th की, तो सबसे पहले तुम्हें कंप्लीट करना है NCERT, क्योंकि PYQ हो ना हो NCERT पूरा कंप्लीट करना है। प्री बोर्ड में तुम्हें NCERT से दे ना दे, बोर्ड में तुम्हें NCERT से श्योरली मिलेगा। ठीक है, ओके, फिर हमें करना है PYQ। ठीक है, पर उससे भी पहले हमें जो करना है वो है थ्योरीज। देखो, अगर तुम्हारा थ्योरी क्लियर है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन पता है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर तुम्हें पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर तुम्हें नहीं पता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे करूँ, इसका मतलब तुम्हारे थ्योरी में गड़बड़ है। और थ्योरी को रिवाइज करने के लिए तुम्हें किसी एक टीचर के पास अच्छे से, ध्यान से, शांत दिमाग से बैठ के क्लास लगाना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा थ्योरी क्लियर हो जाए। थ्योरी क्लियर नहीं होगा ना, न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व नहीं होंगे। हाँ, मैं सच बता रही हूँ, थ्योरी क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स तो ऐसे ही सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, ओके, बहुत बातें कर ली, बहुत ज्ञान दे दिया तुम्हें मैंने। ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके बताती हूँ कि कौन से चैप्टर्स को एक साथ पकड़ के तुम्हें कंप्लीट करना है। हमारा टारगेट रहेगा कि हम लोग एक दिन में 2-3 चैप्टर्स एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब देखो, मैं ये चीज़ हमेशा बोलती हूँ, सारा ईयर हम लोगों ने एफर्ट नहीं लगाया, तो लास्ट के 4-5 महीने में लगा लेते हैं ना। अरे जो डॉक्टर बनता है वो क्या ऐसे ऐसे सुनाता है कि मैंने बहुत मेहनत की थी? अरे किया था ना, इसीलिए तो उसको GMC मिला। GMC का मतलब क्या है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो उसने थोड़ा बहुत मेहनत किया तब जाके उसको GMC मिला, राइट। तो GMC मिलने के लिए हमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, हमें एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर एक दिन में ख़त्म करना पड़ेगा। येस, वी हैव टू डू। ओके, तो मैं बता देती हूँ कौन से चैप्टर्स को एक दिन में लेना है। ठीक है, देखो, जो चैप्टर्स तुम्हें एक दिन में लेना है ना, वो है यूनिट मेजरमेंट एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये चैप्टर्स तुम एक दिन में ले सकते हो, मतलब कि तुम 1 डे में इसे कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब मोशन इन प्लेस एंड लॉज ऑफ मोशन, इसको भी तुम 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो। वर्क, पावर, एनर्जी और ये मोशन ऑफ द सिस्टम पार्टिकल, ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा। ठीक है,
आई एम रिकमेंडिंग यू कि ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा, तो इसको मैं पकड़ती हूँ कि ये 2 डेज़ लेगा, ठीक है, क्योंकि मैं चाहूँगी कि तुम 1 चैप्टर 1 डे में ख़त्म करो, ठीक है। ओके, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन और ये वाला जो पूरा पार्ट है ये लेगा 5 डेज़, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट तुम्हें दिख रहा है रोटेशनल मोशन से ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड, ये पूरा चीज़ 5 दिन लेगा। क्यों 5 दिन लेगा? क्योंकि रोटेशनल मोशन खुद ही कंप्लीट करने में 2 दिन लग जाता है, ग्रेविटेशन उसके बाद हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड करेंगे, तो सब मिला के 5 दिन लग जाएगा। उसके बाद हमारे पास बचता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स, इसको 1 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अभी कितने सारे दिन हो गए? हमारे पास अभी हो गए हैं 10 दिन ऑलरेडी, ठीक है, और हमारा 10 दिन का ही प्लान था। पर अगर देखो, अब मैं ये स्ट्रैटेजी लाइव तुम्हारे सामने बैठ के बना रही हूँ, ठीक है, बैठ के बना रही हूँ मैं पूरा स्ट्रैटेजी, तो मेरा 10 दिन ऑलरेडी ओवर हो गया, अभी तक मेरा हुआ नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स बच गए, है ना। क्या बच गया मेरा? बचा है मेरा केटीजी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे ऑलमोस्ट 3 डेज़ में। यानी कि मेरा ये जो प्लान बना, मेरा ये प्लान अनफॉर्चुनेटली 13 डेज़ का बन गया है। यस, 13 डेज़ प्लान हो चुका है ये। एक्चुअली तो बोला जाता है कि 15 डेज़ तो तुम्हें मैक्सिमम लगेगा ही जब तुम कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो। चलो, मैंने 13 डेज़ में रिजॉल्व कर दिया, ठीक है। मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हें कैसे कंप्लीट करना है, ठीक है। अब कैसे करना है? क्या मैं बिल्कुल बुक लेके बैठ जाऊँ पढ़ने के लिए? नहीं, यही पे गलती हो जाती है। बुक लेके नहीं बैठना है पढ़ने के लिए, ठीक है। What you have to do is you have to simply go and watch a one shot of your favorite teacher. जो भी तुम्हारे फिजिक्स में फेवरेट टीचर है उसका वन शॉट जाके तुम्हें बहुत अच्छे से बिल्कुल डिटेल्स में अच्छे से देख लेना है, ठीक है। वहीं से तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और ये वन शॉट मतलब वो वाला नहीं जो 30 मिनट्स वाला वन शॉट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ। एटलीस्ट 3 आवर्स वाले जो वन शॉट आते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। वो तो तुमसे हो ही जाएगा आराम से, ठीक है। तो उसकी बात की मैंने। चलो, मैंने 11th के बारे में बोल दिया कि तुम्हें 11th कैसे करना है, कैसे होगा एंड कितने दिनों में कंप्लीट हो सकता है अप्रॉक्स, मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। क्लास 12 की बारी है। क्लास 12 में आई विल सजेस्ट कि तुम पहले 3 चैप्टर्स को 1 दिन में कंप्लीट करो। मैं आशा करती हूँ कि क्लास 12 तुमने कंप्लीट करके रखा है। अगर नहीं करके रखा है तो भाई प्लीज़ कर लो, जल्दी जल्दी कर लो, ठीक है। क्लास 12 जल्दी जल्दी कर लो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर मैग्नेटिज्म का जो यूनिट है इसको हम लोग 1 दिन देंगे, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑल्टरनेटिंग करंट, EM वेव्स, इन तीनों को हम लोग देंगे 2 डेज़। क्यों देंगे भाई 2 दिन? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट ईजी तो है पर कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईजी तो है पर कॉन्सेप्चुअली समझना बहुत ज़्यादा ईजी मतलब मुश्किल है। तो तुम्हें इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तुम्हें इन सब चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा। तो मैं 2 दिन पकड़ के चलती हूँ। मैंने क्यों पहले वाले में एक दिन करके लिया? क्योंकि ये चैप्टर्स तुमने इतनी बार कर लिया है ना कि तुम्हें प्रॉब्लम होगा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हर किसी का किया हुआ है, जो भी मेरा 12 का वीडियो देख रहा है इस मोमेंट में, मुझे पता है, ठीक है। मुझे पता है बहुत अच्छे से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कोई नहीं मिस करता, पर उसके बाद से आती है प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, EM वेव्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इसके लिए भाई खुल के 4 दिन ले लो। क्यों 4 दिन लेना है? क्योंकि भाई तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है ऑप्टिक्स में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। ऑप्टिक्स इज़ अ प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है। अगर तुम फिज़िक्स के साथ रहते हो, थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहते हो, थोड़ा बहुत इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी को फिज़िक्स के साथ कनेक्शन फील नहीं होता है, ठीक है। तो अगर तुम थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहते हो फिज़िक्स के साथ, तुम्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि ऑप्टिक्स क्या होता है। तो ऑप्टिक्स के लिए हमें क्या करना है? सिंपली हमें ऑप्टिक्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेना पड़ेगा। वी कैन नॉट हेल्प इट, ओके ओके। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के लिए मैं 1 दिन लूँगी। क्यों 1 दिन लूँगी? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारी टॉपिक्स 11th में पढ़ के रखी है, तो मैं क्यों इसके लिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँ, है ना। बस हो गया हम लोगों का मॉडर्न फिजिक्स 1 यूनिट। तो हम लोगों का ये प्लान कितने दिन का हुआ? 6 और उधर 9, यानी कि ये 9 डेज़ प्लान है, ठीक है। 9 डेज़ प्लान तुम्हारा होना चाहिए, मेरा 9 डेज़ प्लान नहीं होगा।
मेरा कम से कम 4 डेज़ प्लान होगा, मैं बता रही हूँ, मेरा 4 डेज़ प्लान होगा। 4 डेज़ में मैं एक मैराथन सीरीज़ चलाने वाली हूँ। उस मैराथन सीरीज़ में हम लोग सारे के सारे फिजिक्स के चैप्टर्स के रिवीजन करेंगे क्लास 12 का। इससे क्या होगा, जिन लोगों का प्रिपरेशन हुआ है वो आके मेरी वीडियो देखेगा, उसको एक बार रिवीजन हो जाएगा। लॉस किसी को नहीं होगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, लॉस किसी को नहीं होगा। और जिसने स्टार्ट नहीं किया है उसको एक मौका मिलेगा कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ से समझ के जाता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेता हूँ, न्यूमेरिकल में टाइम बचा लूँगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास एक अच्छा ज़रिया, एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा ताकि तुम जल्दी जल्दी अपनी सिलेबस को ख़त्म कर सको, क्योंकि बोर्ड में और टाइम नहीं है। सच बताओ तो बोर्ड का नया अनाउंसमेंट तुम लोगों ने सुन लिया है, विच इज़ वेरी वेरी पैथेटिक अकॉर्डिंग टू मी। उसके बाद अगर तुम्हें सही से टाइम नहीं मिले बोर्ड्स के लिए तो तुम पैनिक करने लगोगे और सब कुछ ख़राब होने लगेगा। तो वी कैन नॉट हेल्प दैट, सब कुछ हम लोग ख़राब नहीं कर सकते, राइट। तो इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि जो भी हो अच्छा हो, सिलेबस जल्दी ख़त्म कर ले हम लोग, ठीक है। बेस्ट टीचर्स बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, ठीक है। बेस्ट टीचर्स कौन है? देखो, पहले मैं एक बड़े बड़े करके एक नाम लिख रही हूँ, ये तो सबसे बेस्ट टीचर है, अलग सर। अलग सर से ऊपर कोई है ही नहीं, ठीक है। अलग सर से ऊपर कोई नहीं है। पर मैं 12, क्योंकि यहाँ पे 12 की भी बात हो रही है, नीट की भी बात हो रही है, तो मैं बाकी टीचर्स का नाम बिल्कुल जेन्युइन लिखती हूँ। मेरा ओपन चैनल है, किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन नहीं है, किसी के साथ कोई प्रमोशन नहीं है। मेरा सिंपल काम है तुम्हें सबसे अच्छा सजेस्ट करना जो मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को जो सही लगा तुम्हारे लिए वही मैं सजेस्ट कर रही हूँ तुमको। सेकंड में है एमआर सर। तुम्हें पता है एमआर सर कौन है? वो फिजिक्स वाला में पढ़ाते हैं, ठीक है, यू नो हिम, तुम एमआर सर को जानते हो। फिर है तमन्ना चौधरी मैम। तमन्ना मैम अड्डा 24/7 पढ़ाती है। मैं इसको तमन्ना चौधरी क्यों बोलती हूँ, तमन्ना मैम अड्डा 24/7 में पढ़ाती है, वो भी है। फिर यहाँ पे सचिन सर, इनके यूट्यूब चैनल का नाम है SSP। ये बोर्ड्स के लिए बहुत अच्छा एंड अफोर्डेबल एक सीरीज़ ला रहे हैं बहुत ही जल्दी। तो तुम अगर चाहते हो कि मुझे डिटेल्स में अच्छे से एक एक टॉपिक पकड़ के कंप्लीट करना है तो भाई चांस मिस मत करो। सचिन सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मैंने खुद देखा है, ऑथेंटिक लेक्चर्स है, आराम से पेशेंस के साथ देखोगे तो एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो बिल्कुल वेट मत करो, जाओ SSP के चैनल पे, वहाँ पे जाके सचिन सर के सारे जो सीरीज़ है वो अटेंड करो, काफ़ी अच्छा पढ़ाता है वो, ठीक है। उसके बाद अभिषेक साहू सर। देखो, मैं पहले एक चीज़ बोल रही हूँ, ये लोग बोर्ड्स के लिए है, ये लोग ना बोर्ड्स के लिए है, पर क्या फ़र्क पड़ता है, कॉन्सेप्ट तो एक ही है ना, बोर्ड दो या नीट दो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम इन दोनों का चैनल बिल्कुल फॉलो कर सकते हो, पर अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें सिर्फ नीट के लिए फॉलो करना है तो फिर ये तीनों ही बेटर है, ठीक है। दीज आर द बेटर ऑप्शंस इफ़ यू वांट टू फॉलो फॉर नीट, ठीक है। तो ये है नीट्स के लिए और ये है बोर्ड के लिए। पर मैं एक चीज़ तुम्हें हमेशा बोलूँगी कि बोर्ड और नीट को अलग मत कर दो। बोर्ड में भी जो आएगा नीट में भी वही आएगा, बस पैटर्न अलग रहेगा। कॉन्सेप्ट कहीं से भी ले सकते हो जहाँ से तुम्हारा दिल करे, और मेरे साथ एक रिवीजन सीरीज़ मार लो, बस तुम्हारी तो टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी कि 12 का फिज़िक्स लिपट गया, ठीक है, 12 का फिज़िक्स लिपट गया। मैंने बेस्ट टीचर्स भी बोल दिया है। अब जो मेन क्वेश्चन आता है, हाउ टू प्रैक्टिस, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ माई सीरीज हेयर, ओके। हाउ टू प्रैक्टिस, अब सिंपल सी बात है कि ये क्वेश्चन मुझे बहुत लोगों ने पूछा है, लाइक मेरे ही बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे पूछा है। राइट नाउ आई एम हैविंग आई थिंक 130 सब्सक्राइबर्स आई एम हैविंग, तो 130 जन में एटलीस्ट तो तुम्हारा 25 जन ने तो पूछा ही होगा मुझसे ये वाला क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन। इसके अलावा तो बहुतों ने बहुत कुछ पूछा है फिजिक्स के बारे में, ठीक है, ओके। देखो, सोचो मेरे पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में सीता के बारे में कुछ बोला गया है। सीता क्या कर रही है? सीता फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, सीता फोर्स अप्लाई कर रही है। अब सोचो ये एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में एक डेटा दिया रहता है ना, एक स्टेटिस्टिकल डेटा दिया रहता है कि फोर्स इतना है, एक्सेलरेशन इतना है, मास इतना है, टाइम इतना है, ये सब दिया रहता है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें सीता के नाम पे फोकस करना है क्या? नहीं,
सीता पे बाद में फोकस करना है, ठीक है। सीता के नाम पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें पहले क्या करना है, न्यूमेरिकल से जो भी डेटा है ना वो एक्सट्रैक्ट करो। यानी कि कैसे एक्सट्रैक्ट करो कि फोर्स कितना है वो मैंने लिख लिया, मास कितना है वो भी मैंने लिख लिया, एक्सेलरेशन कितना है वो भी मैंने लिख लिया, टाइम कितना है वो भी मैंने लिख लिया। अब खुद से सवाल करो, सवाल करो खुद से कि मुझे क्या निकालना है, क्या निकालना है। फॉर एग्जाम्पल सोचो मुझे वेलोसिटी निकालना है, ठीक है, मुझे वेलोसिटी निकालना है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला मेरे को लिखना पड़ेगा, है ना। वेलोसिटी का जब मैंने फॉर्मूला लिख लिया तो मुझे उसमें से क्या हुआ, यहाँ पे कोई डेटा दिख गया जिसकी वजह से मैंने क्या किया, वेलोसिटी निकाल लिया। क्या मैं तुम्हें एक रफ एग्जाम्पल दे पा रही हूँ कि कैसे प्रैक्टिस करना है। तुम्हें न्यूमेरिकल के डेटा को देखना है, डेटा से तुम्हें मेन डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, बाकी कहानी साइड में हटाना है। उसके बाद क्या चाहिए उसको वो पूछना है। जब तुम्हें पता चल जाएगा कि उसको क्या चाहिए, तब तुम क्या करने वाले हो, सिंपली यू आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द मेन पर्पस ऑफ द न्यूमेरिकल्स। यानी कि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे न्यूमेरिकल का मेन पर्पस क्या है, क्या चाहिए उसको, एक्सेलरेशन चाहिए उसको, वेलोसिटी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए, क्या चाहिए सब समझ में आ जाएगा, है ना। कैसे समझ में आ जाएगा, जब भी तुम डेटा को एक्सट्रैक्ट करोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने दिमाग में खुद से पूछोगे, हाँ बेटा इसको क्या चाहिए, हाँ इसको एक्सेलरेशन चाहिए, हाँ इसको कैपेसिटेंस चाहिए, हाँ इसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तब तुम क्या करोगे, सबसे पहली चीज़ जो तुम करोगे उसको जो चाहिए उसका फॉर्मूला पहले याद करोगे, है ना। तुम उसका फॉर्मूला याद कर लिया तुमने, उसके बाद तुम देखोगे डेटा के साथ मैच करके कि यहाँ पे क्या ये डिटेल मेरे को मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई ऑल्टरनेटिव उपाय सोचते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव उपाय सोचते हैं कि कैसे हम लोग इसके डेटा को सॉल्व कर पाए। देखना इस प्रोसेस में अगर डेटा को सॉल्व करने की कोशिश करोगे हो जाएगा, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ओके, वेल आई थिंक आई टोल्ड एवरीथिंग अबाउट, मुझे जितना पता था फिजिक्स के बारे में। 13 डेज़ का प्लान 11 का है, 9 डेज़ का प्लान 12 का है। एंड मैं ये बात मानती हूँ, मैं ये बात अंदर से बिलीव करती हूँ कि तुम लोग कर सकते हो, अभी भी मैं ये चीज़ मानती हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा स्ट्रैटेजी वाइज अगर पूछते हो तो वो 3 मंथ्स का होगा। 3 मंथ स्ट्रैटेजी के बाद मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि 2 मंथ्स में नीट नहीं होता है। आई एम वेरी ऑनेस्ट, 3 मंथ्स में अगर हम लोग चाहे भी तो कर सकते हैं, पर 2 मंथ्स में बिल्कुल नहीं कर सकते। तो मैं बस लास्ट वीडियो तुम्हारा पोस्ट करूँगी कि 3 मंथ्स में नीट कैसे होगा, कैसे कवर करना है, मेन स्ट्रैटेजी, रियलिस्टिक प्लान। इस प्लान को देखने के बाद भी तुम ये नहीं बोल सकते कि दीदी ये प्लान पॉसिबल नहीं है। ये प्लान बिल्कुल पॉसिबल है अगर तुम अपने मन पे विश्वास रखते हो तो। और अगर तुम यही सोच रहे हो कि प्री बोर्ड आ रहा है, मेरा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं होगा। तुम कुछ नहीं करोगे तो नहीं करते रह जाओगे, पर अगर कुछ कर लोगे तो बाद में मोटिवेशन आएगा कि चलो 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 और कर लेते और कर लेते। कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। मैं वीडियो के लास्ट में एक ही बात बोलती हूँ, कोई पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। ये भी वेस्ट नहीं जाएगा। बस अपने दिल पे हाथ रखो, विश्वास रखो, सारा का सारा सिलेबस ख़त्म होगा ही होगा, दीदी का कहना है, ठीक है। और मेरे मैराथन सीरीज़ को प्लीज़ ज्वाइन करना मत भूलना। उसके लिए जो तुम्हें डिटेल्स चाहिए, तुम्हें आना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम पे, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जुड़ जाओ, ऑलरेडी बहुत जन जुड़ने लग गए हैं हमारे साथ, हमारे टेलीग्राम फैमिली में। तुम भी आके जुड़ जाओ तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। ओके, ऑलराइट, वी एंडेड दिस सेशन। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और अगर कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, तो हमारे टेलीग्राम पे आओ, हमसे बात करो, ठीक है। सो आई एम एंडिंग द सेशन हेयर टुडे। थैंक यू एवरीबॉडी।